जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करना है। कन्वर्जन वाला पोर्शन लास्ट लेक्चर तक था। टोटल हमने 6 कन्वर्जन की हैं। उन कन्वर्जन को मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दूंगा और फिर हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले हमें जो है नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया कि बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है। उसमें हमें डेसिमल के बारे में बताया गया, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। ये टोटल 3 कन्वर्जन है। शुरू में जब मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया उसमें बेस 8 के बारे में बताया था, लेकिन इसमें बेस 8 ऐड नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 कन्वर्जन के बारे में हमने डिस्कस किया। डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल अगर देखा जाए दोनों साइडों से तो ये टोटल 6 कन्वर्जन बनती हैं हमारे पास, जिसमें डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ये 6 कन्वर्जन्स हैं जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व की हैं। आज बेटा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। अब होगा क्या, अब हमें ये सिखाया जाएगा कि ये जो हम कन्वर्जन करते हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं मैथ में तो ये है कि हमने ये कन्वर्जन की, आंसर आया, डेट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो कन्वर्जन है आपको जैसे पता है ये बिट्स की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, और जहाँ जाके स्टोर हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी और डाटा स्टोरेज। और आपको पता है कि ये जो डाटा है ये हमारे पास बिट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। अब उसकी क्या कैलकुलेशन है और डाटा स्टोर कैसे हो रहा होता है, इसमें मेमोरी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, स्टोरेज कैसे हो रही होती है, इसके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होती क्या है। ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पे आप जो कि इस काबिल होती है कि जो आपके डाटा को थोड़ी देर अपने पास स्टोर कर सके। एक चीज़ समझिएगा बेटा, मेमोरी और स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेमोरी इस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो डाटा को वक्ती तौर पर अपने पास रखता है और फिर उसको भूल जाता है। स्टोरेज ऐसी जगह पे कहते हैं कि जहाँ पे एक चीज़ को परमानेंटली हम एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो आपने क्या है, मेमोराइज़ कर लिया, उसे याद कर लिया, लेकिन जब याद करके उसको आप कॉपी पे नोट कर लेते हैं, डैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज। अब मेमोरी और डाटा स्टोरेज में क्या आ जाएगा आपके पास कि आपने कोई भी लेसन याद किया, डैट इज़ इन योर मेमोरी, और जब आप उस मेमोरी को, अपने डाटा को, उसके अंदर जो डाटा है उसको आप कॉपी पे सेव कर लेते हैं, लिख लेते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डाटा स्टोरेज। मेमोरी को हम देख लेते हैं, कहता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है इज़ एन फिज़िकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग। फिज़िकल डिवाइस का मतलब है ज़ाहिरी, ऐसा आला है, ऐसी चीज़ है जो ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आती है। हमारी जो अपनी मेमोरी है हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बज़ाहिर तौर पर हमें क्या होता है, नज़र आती है। केपेबल, केपेबल का मतलब होता है काबिल, ऑफ स्टोरिंग, स्टोरिंग डाटा, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो इस काबिल होती है कि वो डाटा को स्टोर कर सके जो कि हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ भी रही होती है। अब वो मेमोरी की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन को आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। एक टाइप है इसकी वोलाटाइल और एक है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंस है? वोलाटाइल कहते हैं हम प्राइमरी स्टोरेज को, और नॉन वोलाटाइल कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। आसान अल्फाज में वोलाटाइल ऐसी मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा कुछ देर के लिए आता है लेकिन परमानेंट तौर पर नहीं रहता, टेम्परेरी डाटा के तौर पर हम यूज़ करते हैं। और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती हैं वो ऐसी मेमोरीज होती हैं जिसमें डाटा परमानेंट तौर पर सेव रहता है। अब प्राइमरी स्टोरेज से मुराद आपके पास क्या आ जाएगा, रैम।
जिसे हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाएगी, जहाँ पे आपका डाटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। अब जो ये एक कंप्लीट पूरा एक टॉपिक है वोलेटाइल के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी स्टोरेज के बारे में, एंड फर्दर एंड सो ऑन। अभी मैं उसकी तरफ नहीं मूव कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं उस तरफ मूव कर रहे तो आपका ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मिसप्लेस हो जाएगा। मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है जो कैपेबल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरी तौर पर डाटा को अपने पास सेव रखती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है, जिसमें डाटा सबसे पहले आके सेव होता है। उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, रैम आ जाएगी। रैम के बाद आपके पास रैम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा जो आपके पास है परमानेंटली स्टोर होता है। इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास हार्ड आ जाता है, फ्लैश आ जाती है और यूएसबी आ जाती है, जिसमें डाटा आपके पास परमानेंटली तौर पर स्टोर रहता है। ये स्टूडेंट था आपके पास मेमोरी और डाटा स्टोरेज के बारे में एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मेमोरी और डाटा स्टोरेज के बारे में कम्प्लीटली दोबारा से ब्रीफ करूंगा और इनकी टाइप्स को हम डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। इसमें वोलेटाइल की कितनी टाइप्स हैं, प्राइमरी की कितनी टाइप्स हैं, रैम की कितनी टाइप्स हैं और मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं। सेम इसी तरह आपके पास वो नॉन वोलेटाइल की कितनी टाइप्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की कितनी टाइप्स हैं और सेकेंड स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ हम अवेल कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।